ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बेसिकली एक संदेश था पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री जी का कन्वॉय कम करना वो एक सिंबॉलिकल था सारी कंट्री के लिए कि आप जब प्रधानमंत्री की इतनी सिक्योरिटी है वो ये कर सकते हैं तो सबको फ्यूल बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज जो क्राइसिस मिडल ईस्ट में चल रहा है उसके मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट थ्रेटेंड पर्सन इन द वर्ल्ड, और उनको बहुत बड़ा खतरा है। उनको हम उनकी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनकी देश को ज़रूरत है, दुनिया को ज़रूरत है। एंड जो हमारे पड़ोस में टेरर आउटफिट्स हैं या पैन इस्लामिक इंटरनेशनल टेरर आउटफिट्स हैं, वो उनकी तरफ से काफ़ी ख़तरा है उनको। एंड ही इज़ मुझे लगता है उनकी सिक्योरिटी से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। हालांकि एसपीजी बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मुझे नहीं लगता कोई हमारी तरफ से सुझाव की ज़रूरत है। वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देते होंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनकी सिक्योरिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और उनको हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को उनकी ज़रूरत है। जी। तो कितनी गाड़ियाँ रहती हैं और किस तरह की सिक्योरिटी रहता है, बहुत प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर जी का, और उसमें लेड आउट ड्रिल है। एसपीजी जो ब्लू बुक है उसमें सारा दिया हुआ है। और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद कुछ लीटर बचाने से कोई देश का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को उनकी ज़रूरत है। हाँ, उनका संदेश देश के लिए बहुत ज़रूरी था, सिंबॉलिक था। तो मुझे लगता है हर आदमी ने उस संदेश को समझा है, और हर आदमी कोशिश कर रहा है कि पेट्रोल को कैसे कम कर सकते हैं। जी। Sir, recently the Prime Minister gave our appeal that we should save fuel because of the crisis in the Middle East, the war. And after that, he also has cut down on his convoy. So, how do you see this? See, Prime Minister basically made an appeal to the whole country in view of the crisis in the Middle East to save fuel, and he made an example by reducing his convoy. But I think that was symbolic. That message has gone down to last man in the country. But we cannot afford to compromise with the security of the Honorable Prime Minister. He is one of the most threatened person in the world, facing threat from terror outfits in the neighborhood and across the world. So we should absolutely not compromise. I think the SPG, which protects him, is one of the best professional agency, not only in the country, in the world. And I'm sure they must be taking care of. They don't need my suggestion or anybody's suggestion. They must be taking all the precautions which are needed, and saving few liters by reducing Prime Minister's security will not do much difference here. I think the message is gone to every last man. Let everyone contribute in saving the fuel. That symbolic message has gone, and we can't afford. He is needed not only by this country but whole world. Yeah. But the arrangements are quite Elaborate, yes. Prime Minister's security is the guidelines is very elaborate. In the SPG's guideline, it's given. There's a whole protocol in that. The Blue Book actually elaborates that, and I think that should be followed.
मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है।